कोविड काल में सेवाएं देने वाले प्रदेश भर के सीएचए को राज्य सरकार ने इस साल 31 मार्च को अनुबंध समाप्त होने पर हटा दिया गया था और इसके बाद से सीएचए लगातार आंदोलनरत हैं। पहले जयपुर के शहीद स्मारक पर 91 दिनों तक लगातार सीएचए ने आंदोलन अपना जारी रखा, लेकिन सरकार के प्रतिनिधियों से कई बार वार्ता हुई, लेकिन बावजूद इसके रोजगार की मांग पूरी नहीं हुई। पुलिस ने इन्हें जबरन शहीद स्मारक से हटा दिया। अब सांसद किरोड़ी के साथ आंदोलनकारी आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। धरने पर बैठे सीएचए का ये कहना है कि जब तक संविदा पर रोजगार देने का नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता, तब तक वे प्रदर्शन जारी रखेंगे। आज सचिवालय में वार्ता विफल होने के बाद राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और सीएचए ने ऐलान कर सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। अगर मांगे नहीं मानी गई तो 22 सितंबर से विधानसभा घेराव करने का ऐलान किया गया और इसी ऐलान के बाद अब सीएचए ने अपना महापड़ाव फिलहाल के लिए खत्म किया है। हमारे सीएचए का कहना है कि रास्ते निकालने की बात बहुत दिनों से कह रहे हैं, हमें समय और बता दें कितने दिन में रास्ता निकल जाएगा। तो वो बिना बात किए मुख्यमंत्री जी से या एफडी से समय नहीं बता रहे, इसलिए हम हमारी तरफ से समय दे रहे हैं कि 15 दिन में ये मनोवांछित परिणाम दे दें, वरना 22 तारीख से विधानसभा का घेराव करें। लालसोट की डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड मामले की अगर बात की जाए तो बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा और बीजेपी के नेता जितेंद्र गोठवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी बात रखी। रामपाल शर्मा ने हस्ताक्षरों की एफएसएल रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सुसाइड नोट के दस्तखत पर एफएसएल की रिपोर्ट संदिग्ध है, सिर्फ एक अक्षर के आधार पर पॉजिटिव रिपोर्ट बनाने का इल्जाम है। साथ ही पूरे मामले की सीबीआई से जांच की मांग की गई है। जितेंद्र गोठवाल ने दोषियों के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग की। जो निर्दोष है उनके ऊपर सरकार कार्रवाई कर रही है, तो रामलाल शर्मा ने गोठवाल का बचाव किया। उन्होंने कहा कि एफआईआर में जितेंद्र गोठवाल का नाम नहीं है, ना ही सुसाइड नोट में गोठवाल का नाम शामिल था। अब इसी मामले में हैदराबाद या फिर दिल्ली से फोरेंसिक जांच की बात कही गई है। डॉक्टर अर्चना शर्मा का आत्महत्या की खबर हम सब के सामने आती है, लेकिन उसके बाद राजनीतिक स्तर के ऊपर अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए सरकार के द्वारा जो कृत्य किए गए उसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। सरकार में जरा सी भी संवेदनशीलता है तो सरकार इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराए। अगर सरकार चाहती है इस केस के अंदर आशा बैरवा को, अर्चना शर्मा को और जो मेरे साथ 10 लोग 50 दिन जेल में रहकर आए हैं उन सबको न्याय मिले, तो इसकी सीबीआई जांच करे। और मैंने अभी तक जो भी कार्रवाई हमने सरकार के साथ की है, जो भी हमने पत्र सरकार को भेजे हैं, गृह सचिव को भेजे हैं, जिनको भी भेजे हैं, हमने न्यायपालिका में भी उन सब पत्रों की कॉपी भी सबमिट कराई है। हमें न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। कोटा प्रवास के दौरान आज केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने देश भर के कोचिंग छात्रों को भरोसा दिया है। नीट, जेईई और सीईटीयूटी जैसी परीक्षाओं को एक कॉमन टेस्ट में मर्ज करने की बात फिलहाल केवल विचार के स्तर पर है और आगामी 1-2 सालों में तो ऐसा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसीलिए फिलहाल जो भी तैयारी कर रहे हैं उसी रणनीति के तहत पढ़ते रहें। टेक्नोलॉजी की कुछ सुविधा है, कुछ चुनौती भी है। ये फॉर्मेटिव स्टेज होने के कारण इस बार भी कुछ चुनौती सामने आई है। सरकार उसको संज्ञान में भी लिया है। अभी सीयूईटी यूजी ख़त्म होके मास्टर्स की पीजी की एग्जामिनेशन हो रहा है। नीट हो गया, जेई और जेई एडवांस भी कंप्लीट हो गया। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। आपकी सुझाव भी सही है, इसको निर्भुलता की ओर ले जाएंगे। जयपुर के रामबाग से